इस वीडियो में हम एक छोटी सी लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट बात सोचेंगे कि 1/273 से -273 डिग्री सेंटीग्रेड कैसे आया। कैसे गैस एक्सपांशन के एक्सपेरिमेंट से एब्सोल्यूट जीरो का आइडिया थोड़ा सा आया ऐसे। देखो, ये जो हमारा केल्विन स्केल वाला जो वीडियो है उसको ये कनेक्ट करता है। उसके पहले के एक हिस्टोरिकल और कॉन्सेप्चुअल स्टेप है ये। तो ये जो टॉक है उसका फोकस यही रहेगा कि सबसे पहले हम समझेंगे कि परमानेंट गैसेस में जो वॉल्यूम एक्सपांशन का कोएफिशिएंट 1/273 और डिग्री सेंटीग्रेड मिलता है। फिर देखेंगे कि 1/273 से इस सिंपल लीनियर एक्सट्रापोलेशन करके -273 डिग्री सेंटीग्रेड का स्पेशल पॉइंट कैसे आता है। फिर एक सटल पॉइंट है जो कि थोड़ा मिसकंसेप्शन रह जाता है यहाँ वहाँ, तो ये है -273 डिग्री सेंटीग्रेड। अभी ये गैस लॉ बेस्ड एक्स्ट्रापोलेशन है ना ये। अ, और ये जो -273.16 वाला ट्रिपल पॉइंट नहीं है ना, ये केल्विन स्केल का वाला 273 है। तो यहाँ पे यही है कि ये हम अलग एक्स्ट्रापोलेशन वाला 273 देख रहे हैं। और फिर देखेंगे कि ये गैस एक्सपेरिमेंट कैसे केल्विन के एब्सोल्यूट टेम्परेचर के आइडिया के लिए थोड़ा सा कनेक्टेड ग्राउंड वर्क कह सकते हैं। तो ये पूरा डिस्कशन, ये फाउंडेशंस और जो अपने वैसे ही सिमिलर वीडियो है उसी में से ये एक समझ लो। 19 सेंचुरी में ये जो लोग गैसेस को दो कैटेगरी में सोचते थे, जैसे वेपर, हाँ, स्टीम, जो आसानी से लिक्विफाई हो जाते हैं। ये क्योंकि लिक्विड है, लिक्विफाई हो जाती है। लेकिन बस परमानेंट गैसेस मतलब ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये सारे जिन्हें आप कह सकते हो कि वो जो लिक्विफाई करने की टेक्निक थी उससे वो लिक्विफाई नहीं होते थे, मतलब उस वक्त वो मुश्किल काम था। तो इन लोगों ने ये जो कांस्टेंट प्रेशर पर एक्सपेरिमेंट किए, जैसे वॉल्यूम को डिफरेंट टेम्परेचर पर मेजर किया, लो प्रेशर पर उन्हें V वर्सेस T है और T सेल्सियस में, तो अप्रोक्सीमेट स्ट्रेट लाइन जैसा बिहेव करता है। अलग अलग गैसेस जब सिमिलर कंडीशन पे देखी गई तो सबका एक्सपांशन पैटर्न काफी सिमिलर निकला। देखो, ये एक स्कीमेटिक ग्राफ वही बात का विजुअल दिखाता है। एक्स एक्सिस पर आपको सेल्सियस है और वाई पर वॉल्यूम। इसे ए बी सी अलग अलग गैस के लिए। और ये जो वी टी कर्व्स है ऑलमोस्ट देखो स्ट्रेट लाइन है। अगर हम उनको बैकवर्ड एक्सट्रापोलेट करें तो ये वाई लाइन से टी एक्सिस को लगभग एक ही पॉइंट के पास कट करके दिखती है। देखो मतलब है ना, वही इंपॉर्टेंट है। स्लोप भले अलग हो लेकिन ये कट कहाँ करते हैं, अराउंड -273 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस पीछे। यानी कांस्टेंट प्रेशर पर लो प्रेशर में डिफरेंट गैसेस का वीटी बिहेवियर एक कॉमन पैटर्न फॉलो करता हुआ दिख रहा था, कॉमन मर्जिंग पॉइंट। तो इन एक्सपेरिमेंट से उन्होंने देखा कि जो कांस्टेंट प्रेशर मतलब यहाँ पे V बाय वी नॉट अप्रोक्सीमेटली अल्फा डेल्टा टी आ रहा है ना, जहाँ डेल्टा टी सेल्सियस में है। सब सब सेल्सियस में था। और बहुत सारी गैसेस के लिए ये अल्फा का वैल्यू ऑलमोस्ट सेम मिल रहा था, है ना, अप्रोक्सीमेटली 1/273 4 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब सिंपल लैंग्वेज में अगर आप टेम्परेचर को 1 डिग्री से बढ़ाते हो तो वॉल्यूम जीरो ना, जो जीरो पे जो वी जीरो था उससे लगभग 1/273 पार्ट इंक्रीज करता है, समझे। और ये सेम 1/273 टाइप बियर सब मतलब ऑक्सीजन ले लो, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऐसे अलग अलग जो भी है कि सेम दिखा। तो यानी
ये कोई एक पर्टिकुलर सब्सटेंस की प्रॉपर्टी नहीं है, देखो कुछ और इशारा शायद कर रही है, बल्कि ये टेम्परेचर स्केल के साथ एक यूनिवर्सल जुड़ी हुई चीज लग रही थी। देखा यहाँ पे वो लोगों को जो यूनिवर्सल या समथिंग एब्सोल्यूट नजर आए, बट था नहीं, वो अलग बात है। देखो इसको मैथमेटिकली लिखो, तो टेम्परेचर टी को हम सेल्सियस पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड मेजर कर रहे हैं। कांस्टेंट प्रेशर पर बहुत सारे गैस के लिए ये लीनियर एक्सपेंशन जैसे पहले बताया, तो ये लिखा जा सकता है वी ऑफ टी इक्वल अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू वी जीरो वन प्लस अल्फा टी। यहाँ वी जीरो 0 डिग्री मतलब रेफरेंस है अपना, ओरिजिनल जो जीरो पे मान। अगर अल्फा 1/273 रख दे तो वी ऑफ टी निकल के आएगा वी जीरो प्लस T/273। तो ये एक सिंपल इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन वाला है, इसमें वॉल्यूम टेम्परेचर के साथ लीनियर वे में चेंज हो रहा है, देखो है ना, लीनियर y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो अब सवाल ये उठता है इस स्ट्रेट लाइन के हिसाब से कौन से टेम्परेचर पर गैस का वॉल्यूम जीरो हो जाता है। तो हम मैथमेटिकली बोलते हैं वी ऑफ टी इक्वल टू वी जीरो वन प्लस T/273 इज इक्वल टू जीरो रख दो, क्योंकि हमें जीरो चाहिए। तो इसका मतलब है 1/2/T/273 जीरो, तो टी क्या निकल के आए देखो यहाँ से -273। इस एक्स्ट्रापोलेटेड स्ट्रेट लाइन पर वॉल्यूम जीरो का ये -273 डिग्री सेंटीग्रेड ऐसे आता है। तो हिस्टोरिकली इसको सोचा गया, अगर वॉल्यूम जीरो हो जाए तो शायद मॉलिक्यूल बिल्कुल हिलना बंद कर देंगे, हैं? शायद यही लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर होगा। देखो मतलब ये पहली सोच थी अ, जो कि मतलब नॉट दैट प्रिसाइज, बट ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग हिंट था कि नेचर में किसी तरह का एक एब्सोल्यूट जीरो एग्जिस्ट करता है। अब सिंपल गैस लॉ एक्स्ट्रापोलेशन से जो नंबर आता है वो -273 के आसपास है। अब आगे लेटर जैसे जैसे एक्सपेरिमेंट और प्रिसाइज होते गए और फिक्स्ड पॉइंट अच्छी तरह से डिफाइन किए गए, जैसा एक था उनमें से ट्रिपल पॉइंट, लोगों ने -273.15 या 0.16 डिग्री ये और एक्यूरेट वैल्यूज रिपोर्ट की है। इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो -273 जो अर्ली हमारा है ना, ये एक एम्पिरिकल लीनियर एक्सट्रापोलेशन से आता है, जबकि ट्रिपल पॉइंट और मॉडर्न डेफिनेशंस रिफाइंड टेम्परेचर स्केल का हिस्सा है दोनों। कंफ्यूज नहीं करना, यानी -273 का नंबर हिस्ट्री में पहले एस्टिमेट था, फाइनल रिग्रेस डेफिनेशन नहीं। अब होता क्या है यूजुअली कि ये -273.16 पहले से ही डेफिनेशन में दे दिया जाता है, तो आपको ये जो लीनियर एक्सट्रापोलेशन है इसका आइडिया ही नहीं था, इसीलिए ये वीडियो बनाया है। चलो ये अभी क्लियर रखना जरूरी है कि -273 का आइडिया गैस लॉ से आता है, ठीक है, स्पेशली चार्ल्स टाइप बिहेवियर से जो हमने देखा, और ये एज्यूम करता है कि गैस आइडियल और लीनियर लीनियर बिहेव करे। केल्विन स्केल अपने फाइनल फॉर्म में सिर्फ गैस बिहेवियर पे डिपेंड नहीं करता है ना। जो लॉर्ड केल्विन ने जो टेम्परेचर को, जैसे हमारे एक सेपरेट वीडियो में आप देखोगे, अच्छी तरह से वहां एक्सप्लेन किया है कि कार्नोट एफिशिएंसी और सेकंड लॉ को जोड़ कर दिया है ना। फिर मॉडर्न एसआई ने ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जैसे फिक्स्ड रेफरेंस यूज किए हैं। तो गैस लॉ से आने वाला -273 एक बहुत अच्छा अप्रोक्सीमेट जीरो था, लेकिन प्योर थर्मोडायनेमिक डेफिनेशन उसके बाद आती है। अब कॉन्सेप्चुअली देखते हैं, जब साइंटिस्ट ने देखा कि डिफरेंट परमानेंट गैसेस लो प्रेशर पे कांस्टेंट प्रेशर पर सबके वीटी ग्राफ ऑलमोस्ट -273 पॉइंट पर जीरो वॉल्यूम की तरफ जा रहे हैं, तो उनको लगा शायद टेम्परेचर का कोई यूनिवर्सल जीरो होता है जो सब्सटेंस से इंडिपेंडेंट है, एक ऐसा जीरो जिसको हम किसी भी गैस को यूज करके अप्रोच कर सकते हैं। ये सोच अभी सिर्फ गैस बिहेवियर से आई थी, थर्मोडायनेमिक्स के प्योर प्रिंसिपल से नहीं है, ये ध्यान दो। लेकिन यही अर्ली एब्सोल्यूट जीरो का आइडिया था,
वो टेम्परेचर जहाँ आइडियल गैस का वॉल्यूम 0 हो जाता है ये। लेकिन इस गैस बेस्ड पिक्चर की लिमिटेशंस भी है ना, रियल गैसेस आइडियल नहीं होते। अब यहाँ जैसे हाई प्रेशर पर जब आप उनको लिक्विफाई या सॉलिडिफाई के करीब ले जाते हो तो उनका बिहेवियर लीनियर ही नहीं रहता, और सिंपल वीटी लाइन से काफी मतलब अलग हो जाता है ना। आप किसी रियल गैस को जीरो वॉल्यूम तक कंप्रेस नहीं कर सकते, ये भी बात है। वो बीच में ही लिक्विड या सॉलिड बन जाएगा। इसका मतलब है -273 डिग्री सेंटीग्रेड वाली वैल्यू एक पावरफुल हिंट थी, लेकिन एब्सोल्यूट टेम्परेचर की कंप्लीट और रिगरस डेफिनेशन सिर्फ इस लीनियर एक्सट्रापोलेशन से पॉसिबल नहीं है। ये थोड़ा आइडिया था, प्रिसीजन की तरफ अब जा रहे थे वो। ये बात केल्विन का प्रॉब्लम जो स्टार्टिंग पॉइंट बन गई कि क्या हम टेम्परेचर को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं जो किसी एक मटेरियल के बिहेवियर पे डिपेंड ना करे। गैस एक्सपेरिमेंट ने दो इंपॉर्टेंट चीजें गिफ्ट की। पहला, स्ट्रॉन्ग एविडेंस की नेचर में एक नेचुरल जीरो ऑफ टेम्परेचर एग्जिस्ट करता है। दूसरा, कि एक अप्रोक्सीमेट न्यूमेरिकल वैल्यू -273, इसे लेटर केल्विन स्केल में 0 केल्विन से रिलेट किया गया बाद में। तो लॉर्ड केल्विन ने इसे आगे का काम किया। उन्होंने चाहा कि एक ऐसा टेम्परेचर स्केल जो किसी एक गैस या थर्मोमीटर पे डिपेंड ना करे। ये सोच थी उनकी। हाँ, उनको हेल्प मिली इंडस्ट्री से। तो जो मेरे अगले आपने वीडियो देखा होगा केल्विन का, तो वहाँ ये सबको रिलेट किया है। और जिसे हम हीट इंजन की एफिशिएंसी, रिवर्सिबल साइकिल जैसे सेकंड लॉ से डायरेक्टली डिफाइन कर सके, ये हिंट उन्हें इंडस्ट्री से मिली। और इसको हमने केल्विन के टेम्परेचर प्रॉब्लम एंड बर्थ ऑफ एब्सोल्यूट स्केल, ये हमारा टाइटल है वीडियो का। इसे थर्मोडायनेमिक कंस्ट्रक्शन को डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। चलो अब इस छोटे से टॉक को मेन मैसेज देखो कि एक सिंपल एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन, थर्मल गैसेस का कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन लगभग 1/273 डिग्री पर सेंटीग्रेड है सबका। इससे लोगों ने गैस का वीटी रिलेशन लिखा, वी ऑफ टी अप्रोक्सीमेटली वी जीरो 1 + T/273, और फिर मैथमेटिकली एक्सट्रापोलेट करके -273 डिग्री जैसा स्पेशल टेम्परेचर आइडेंटिफाई किया। ये गैस बेस्ड एब्सोल्यूट जीरो एक अप्रोक्सीमेट लीनियर पिक्चर थी, लेकिन इसी ने केल्विन के डीप थर्मोडायनेमिक एब्सोल्यूट स्केल के लिए स्टेज सेट किया, और हेल्प मिली इंडस्ट्री से, इंजन एफिशिएंसी से। तो आपको इसको ब्रीज समझ सकते हो, ये जो लेक्चर है कि गैस एक्सपांशन से 1/273 आया और -273 डिग्री सेंटीग्रेड, और आगे चलते चलते केल्विन एब्सोल्यूट टेम्परेचर और फिर मॉडर्न एसआई डेफिनेशन तक पहुंचते हैं, जो मॉडर्न है ट्रिपल पॉइंट ऑफ वर्ड। चलो यहीं पे हम इस टॉक को पॉज करते हैं। अगर आपने अभी तक केल्विन का टेम्परेचर प्रॉब्लम और बर्थ ऑफ एब्सोल्यूट केल्विन नहीं देखा है, तो रिकमेंड करते हैं कि आप वो नेक्स्ट वीडियो देखें। ये दोनों मिलकर टेम्परेचर स्केल की पूरी इवोल्यूशन का पिक्चर कंप्लीट कर देते हैं। थैंक यू वेरी मच।